पंसल न्यूज में हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। ये शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के परिणाम घोषित हो गए हैं। केंद्रीय आवास और शहरी विभाग ने परिणाम घोषित किए हैं और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने परिणाम घोषित किए। मध्य प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार दिया गया है। तो 20 अवार्ड में से 11 अवार्ड मध्य प्रदेश के नाम है। मध्य प्रदेश को 5 स्मार्ट सिटी को अलग अलग श्रेणियों में 11 पुरस्कार दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी में 5 को पुरस्कार मिला है। इंदौर पहले स्थान पर है, जबलपुर को तीसरा स्थान मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश वासियों के लिए यह खुशखबरी है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के परिणाम घोषित हुए और 20 अवार्ड में से 11 अवार्ड्स मध्य प्रदेश के नाम। तो मध्य प्रदेश को 5 स्मार्ट सिटी को अलग अलग श्रेणियों में 11 पुरस्कार मिले हैं। तो इंदौर पहले नंबर पर है, जबलपुर को तीसरा स्थान मिला है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से इंदौर ने बाजी मारी है। तो 5 स्मार्ट सिटी में से 11 अलग अलग पुरस्कार 5 स्मार्ट सिटी को मिले। आपको बता दें 7 स्मार्ट सिटी हैं और जिनमें से 5 को पुरस्कृत किया गया है। बड़ी खबर है, बेहद सुखद खबर है। स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के परिणाम घोषित हुए हैं और केंद्रीय आवास और शहरी विभाग ने इसके परिणाम घोषित किए हैं। तो मध्य प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को अलग अलग श्रेणियों में 11 पुरस्कार दिए गए हैं। आपको बता दें 20 अवार्ड में से 11 मध्य प्रदेश के नाम। अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी आकर्ष शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकर्ष, एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश ने अपने नाम की है, क्या कहेंगे? प्रेरणा, सही बोला आपने, काफी बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि 7 में से 5 जो स्मार्ट सिटीज हैं उनमें बाजी मारी है और इंदौर ने ओवरऑल जो विनर है वो इंदौर रहा है। सूरत को पीछे करते हुए इस बार इंदौर ने बाजी मारी है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ राउंड 1 की, तो इंदौर को प्रथम स्थान है, जबलपुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राउंड 3 में सागर ने बाजी मारी, सागर को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है और अर्बन एनवायरमेंट टीम में भोपाल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसे चेन्नई के साथ। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 11 जो पुरस्कार हैं मध्य प्रदेश को स्मार्ट सिटी की तरफ से जो कॉन्सेप्ट हुआ था उसमें मिले हैं और इसमें से जो है 7 में से 5 जो स्मार्ट सिटीज हैं, इन 5 स्मार्ट सिटीज ने बाजी मारी है। तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश वासियों के लिए काफी अच्छी खुशी वाली बात है। और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज के जो कार्य हैं उस पर जो मध्य प्रदेश के सीएम हो या तमाम जो लोग हैं जुटे हुए हैं कि काम जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। और यही कारण है कि हमने मध्य प्रदेश का नाम जो है तो फिर से एक बार हमारी स्मार्ट सिटी के नाम से ऊपर हुआ है। प्रेरणा, बिल्कुल शुक्रिया आकर्ष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के परिणाम घोषित हुए हैं और जिस तरह से सहयोगी आकर्ष बता रहे हैं कि 20 अवार्ड्स में से 11 अवार्ड्स मध्य प्रदेश के नाम हुए हैं और इंदौर को पहला स्थान मिला है। कह सकते हैं इंदौर ने एक बार फिर से बाजी मारी है। तो हमेशा ही नंबर 1 पर इंदौर रहता आया है और इस बार सूरत को पीछे छोड़कर इंदौर ने बाजी मारी है। जबलपुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अर्बन एनवायरनमेंट की श्रेणी में भोपाल को भी पुरस्कृत किया गया है। आपको बता दें 7 स्मार्ट सिटी में से 5 को पुरस्कार मिला है। और आकर्ष अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकर्ष, आपसे विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी चाहेंगे, किन श्रेणियों में और किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस पुरस्कार की घोषणा की है, क्योंकि 20 में से 11 पुरस्कार किसी प्रदेश के अपने नाम करना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। काफ़ी बड़ी उपलब्धि है प्रेरणा। हम कह सकते हैं कि ये भी एक रिकॉर्ड है कि एक प्रदेश ने सबसे ज़्यादा यदि अवार्ड जीते हैं तो मध्य प्रदेश ही है। और मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें आर्थिक राजधानी इंदौर जो है, जो स्वच्छता में नंबर 1 रहती है, उसने जो है स्मार्ट सिटी में ही बाजी मारी है। ओवरऑल विनर जो है स्मार्ट सिटी रही है। ऐसा नहीं है कि दूसरी स्मार्ट सिटीज़ पीछे रही हैं। भोपाल ने भी अपना नाम जो है ऊपर रखा है। जबलपुर की बात करें तीसरा स्थान है। उसके बाद सेकेंड राउंड की बात करें तो सागर को भी द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो 7 स्मार्ट सिटी
सिटीज़ में से 5 स्मार्ट सिटीज़ ने पुरस्कार जीते हैं और 20 में से बात करें तो 11 जो पुरस्कार हैं वो मध्य प्रदेश को मिले हैं। काफ़ी खुशी वाली बात है और हम देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो डेवलपमेंट हो रहा है, स्मार्ट सिटीज़ लगातार कार्य कर रही हैं, उसका हमें ज़मीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है कि जो सिटीज़ हैं, चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो, जौलपुर हो, काफ़ी सुंदर नज़र आ रही हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया जो हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज़ में जो कार्य हो रहा है उन पर निगाहें बनाए हुए हैं। और यही कारण है कि जब ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट हुआ और उसमें देखा गया तो मध्य प्रदेश ने इस बार फिर से बाजी मारी है, चाहे वो स्वच्छता की बात करें या फिर हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करें। प्रेरणा, आकर्ष, एक और बात जानना चाहेंगे, जब ये फैसला लिया गया तो उस फैसले को लेने से पहले क्या मापदंड को ध्यान में रखा गया था? पूरे प्रदेश को लेकर जानना चाहूंगी। मापदंड यही रहते हैं प्रेरणा की, जो ओवरऑल वर्क रहता है, स्मार्ट सिटी के जो काम चल रहे हैं उनमें पूरी तरीके से जो श्रेणियां बनाई गई हैं कि स्वच्छता को भी महत्वपूर्ण दिया गया है और काम जो है कितने समय में पूरा कर पा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कोरोना काल में भी जो वर्क है काफ़ी इससे प्रभावित हुआ है, लेकिन 2020 का जो रिजल्ट है अब घोषित हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही रहती है कि जो नियम बनाए गए हैं स्मार्ट सिटीज़ के द्वारा कि एक 3 महीने की जो रिपोर्ट है या 6 महीने की, पे अब तो हम देखते हैं कि हर हफ्ते जो है स्मार्ट सिटीज़ की रिपोर्ट आती है पूरे देश भर की कि किसने एक हफ्ते में बाजी मारी है, किसने सबसे अच्छा वर्क किया है। यही पूरे जो मापदंड हैं, एक हफ्ते में जिस तरीके से किसने कितना कार्य किया है, किसने स्वच्छता के प्रति, और जो मापदंड है कि किसी तरीके से प्रदूषण न फैले, प्रदूषण रहित जो है जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं या सुंदरता के लिए कार्य किए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी पार्क हो या शहर की सुंदरता के लिए अन्य प्रकार के जो मापदंड बनाए गए हैं, इसमें यही मापदंडों के आधार पर ये चुना गया है। और इसी के कारण जो राजधानी, आर्थिक राजधानी जो है इंदौर, उसने इस बार बाजी मारी है। प्रेरणा, बिल्कुल आकर्ष, एक बात तो साफ है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से लगातार दिखाई दिए कि काफी ज्यादा व्यस्त थे और प्रदेश को किस तरह से विकसित किया जाए, किस तरह से प्रदेश का भला किया जाए, उसको लेकर बेहद व्यस्त दिखाई दिए थे। उन्हीं का परिणाम ये कह सकते हैं। प्रेरणा, आपने सही कहा कि जो मुखिया हैं प्रदेश के वो लगातार कोशिश करते रहे। हमने देखा है कि राजधानी भोपाल का जो स्मार्ट सिटी पार्क है वहाँ पर वो पौधारोपण करते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि शहरों को जितना सुंदर हो सके, स्वच्छ हो सके और एनवायरनमेंट जितना सही रहे, वो लगातार कोशिश करते हैं। और हमने देखा है स्मार्ट सिटी के कार्यों पर वो लगातार अपनी निगाहें बनाए रहते हैं। लगातार जो स्मार्ट सिटीज़ के CEO हैं उनसे चर्चा करते हैं, स्मार्ट सिटी के जितने अधिकारी हैं उनसे चर्चा करते रहते हैं, समय समय पर बैठ कर करते हैं। यही कारण है कि 2 बड़े शहर जो हैं भोपाल या इंदौर, इन्होंने अलग अलग मापदंडों में, इंदौर की तो काफ़ी गर्व की बात है कि उसने ओवरऑल जो है मध्य प्रदेश का जो नाम है वो ऊंचा किया है। और यदि हम जौलपुर, भोपाल और ग्वालियर की बात करें या सागर की बात करें तो ये भी कहीं पीछे नहीं रहे हैं। इनने भी अलग अलग मापदंडों पर अपने जो शहर है और अपने प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। बिल्कुल आकर्ष, आप बने रहेगा हमारे साथ, जल्द लौटूंगी। तो आपको बता दें कि एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश ने अपने नाम की है। स्टेट श्रेणी में मध्य प्रदेश को दूसरा पुरस्कार दिया गया है। राउंड 1 की अगर बात करें तो सिटीज में इंदौर को प्रथम पुरस्कार मिला है, वहीं राउंड 1 में सिटीज में जबलपुर को तीसरा पुरस्कार दिया गया और 4 सिटीज में सागर को दूसरा पुरस्कार मिला है। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी जुड़ गए हैं। लालवानी जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका बंसल न्यूज में और बहुत बधाई देती हूं आपको। जी धन्यवाद। ये बधाई हमको नहीं, ये बधाई इंदौर की जनता को, और सबने मिलके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये बहुत सही आपने बात कही, क्योंकि इंदौर की जनता भी बधाई के काबिल है, क्योंकि देखा जा रहा है कि हर चीज में इंदौर नंबर 1 है, जनता का सबसे ज्यादा कोऑपरेशन मिल रहा है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमने देखा कि जन भागीदारी का जो मॉडल है वो पूरे देश में इंदौर में चला और इंदौर सबसे आगे रहा। और ये अभी से नहीं, हम स्वच्छता में देख रहे हैं, स्वच्छता के बाद हमने वैक्सीनेशन में देखा, हर क्षेत्र में, और अब स्मार्ट सिटी में भी नंबर 1 है। मुझे लगता है ये सबकी एक टीम वर्क के कारण ये संभव हो पाया है। बिल्कुल लालवानी जी, लेकिन एक बात समझना चाहूंगी आपसे, क्या कुछ स्ट्रेटजीज रहती हैं ऐसी इंदौर की कि हर बार बाजी इंदौर मार लेता है? देखिए, मैं खुद अर्बन डेवलपमेंट की स्टैंडिंग कमेटी में हूँ, जिसमें सभी पार्टियों के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं जी। तो हमने जब सभी देश के सभी शहरों का जो मॉडल देखा है स्मार्ट सिटी को लेकर, हमारे इंदौर का मॉडल थोड़ा अलग है। अभी वर्तमान में जो शहर में स्मार्ट सिटी काम चल रहे हैं दूसरे शहरों में, वो शासन के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जो राशि आ रही है उसमें चल रहे हैं।
हमारे इंदौर ने एक कदम आगे बढ़ा के जन भागीदारी में भी इसमें अपना भी योगदान दिया है। तो 500 करोड़ केंद्र सरकार का, 500 करोड़ राज्य सरकार का और 1000 करोड़ का हमने रीडेंसिफिकेशन के माध्यम से जो फंड जनरेट हो रहा है उसके माध्यम से भी शहर को स्मार्ट कर रहे हैं। हमने देखा इंदौर में एमओजी लाइन में सरकारी लैंड पड़ी है, उसकी रीडेंसिफिकेशन को लेकर वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है। तो उससे तो और पैसा जनरेट होगा। तो ये जो एक नया मॉडल है, ये देश में एक अनूठा मॉडल है और बाकी भी स्मार्ट सिटी में हमने बहुत सारे नवाचार किए हैं। मुझे ध्यान है कि पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी जब हम बैठते हैं तो उसमें इंदौर की बहुत सारी बातें निकलती, तो वो खुद इंदौर में पूरी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सभी राजनीतिक दलों के सांसद में आए थे। उन्होंने देखा, यहाँ स्वयं आके देखा और उन्होंने इंदौर के मॉडल को सराहा। और मुझे लगता है कि ये इंदौर की तासीर है कि जब कुछ काम हाथ में लेते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते स्वच्छता में तो सबसे आगे रहते हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते वैक्सीनेशन में तो आगे रहते हैं और स्मार्ट सिटी का जो आह्वान तब से किया उससे भी हम आगे हैं। बिल्कुल। एक और सवाल सांसद जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी तक के जो प्रयास हैं वो तो काफी ज्यादा सफल थे, लेकिन आगे क्या तैयारी? देखिए, आगे चूंकि कोरोना का ये समय था, उसमें हमने कुछ प्रोजेक्ट प्रोसेस में थे जो कोरोना के कारण नहीं पूरे हो पाए, लेकिन हमारी अभी पूरी तैयारी है। हमने लगातार बैठकें की है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि दौरा कर रहे हैं, हम स्वयं कर रहे हैं। अधिकारियों को कहा है कि समय सीमा में बचा हुआ काम पूरा करें ताकि एक जो टारगेट है उस टारगेट में हम वो काम पूरा कर सकें। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से सांसद शंकर लालवानी कह रहे हैं कि इंदौर की जो स्ट्रेटजीज हैं, इंदौर का जो मॉडल है वो थोड़ा सा अलग है और शायद यही कारण है कि इंदौर ने एक बार फिर से बाजी मारी है और इस कॉन्टेस्ट में राउंड 1 सिटीज में इंदौर को प्रथम पुरस्कार मिला है। और चलिए इंदौर की ओर रुख कर लेते हैं। इंदौर से हमारे साथ सहयोगी पीयूष पारे लाइव जुड़ गए हैं और भोपाल से आकर्ष शर्मा लाइव बने हुए हैं। पीयूष, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहेंगे, इंदौर ने एक और बार बाजी मारी है, क्या कहेंगे इसे लेकर? पीयूष। देखिए, बिल्कुल प्रेरणा, अगर ये बात कही जाए तो गलत नहीं होगा कि इंदौर को नंबर 1 होने की आदत हो चुकी है। अगर बात करें तो जिस तरीके से स्वच्छता के मामले में सबसे पहले इंदौर ने यहाँ पर बाजी मारी और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार ये शहर स्वच्छता के मामले में नंबर 1 आ चुका है। उसके बाद पिछले दिनों आपने वैक्सीनेशन के मामले में एक अलग जज्बा इंदौरियों का देखा, उसमें भी इंदौर ने एक रिकॉर्ड यहाँ पर कायम किया। और अब जब स्मार्ट सिटी की रैंकिंग यहाँ पर शहरी विकास मंत्रालय ने जारी की है तो उसमें भी इंदौर यहाँ पर बाजी मारकर आगे निकला है। दरअसल 8 अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें इंदौर को यहाँ पर अवार्ड मिले हैं और ओवरऑल भी इंदौर ने यहाँ पर पहली पोजीशन इस रैंकिंग में हासिल कर ली। और इस वक्त जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं प्रेरणा, वो है 56 दुकान। ये मॉडल भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दूसरे बड़े शहरों के लिए एक तरीके से उदाहरण बनकर सामने आया है। और इस वक्त हम 56 दुकान पर मौजूद हैं और महज 56 दिनों में ही 56 दुकान की पूरी तरह से यहाँ पर सूरत बदल दी है। और शायद यही वजह रही है कि इंदौर कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी मॉडल के चलते बड़े शहरों को यहाँ पर मात देने में कामयाब हुआ है। कुछ बात भी कर लेते हैं प्रेरणा, क्योंकि चूंकि 56 दुकान महज 56 दिन में किस तरीके से सूरत बदली। हमारे साथ में गुंजन शर्मा जी, किस तरीके से 56 दुकान का मॉडल आज पूरे देश में मिसाल बनकर सामने आया? सर, ये मॉडल जिस दिन हमने ब्लूप्रिंट पे देखा था वो दिन ही हम ये कल्पना कर चुके थे कि ये एक ऐसा मॉडल है जो इंदौर शहर नहीं, जो मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में ख्याति पाएगा। क्योंकि ये खूबसूरत मॉडल था, प्रैक्टिकल मॉडल था, एक ऐसा मॉडल था जिसको यानी हमारी कल्पना के बहुत ऊपर था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इतना ज़्यादा हम लोग उसके लिए भावनात्मक जुड़े थे कि सिर्फ 56 दिन में हमने ये प्रोजेक्ट पूरा किया था। किसी मार्केट को, चलती हुई मार्केट को, किसी प्रोजेक्ट को 56 दिन में प्रोजेक्ट को पूरा करना, मैं समझता हूँ कि असंभव जैसा ही था। तो देखिए, बिल्कुल असंभव को संभव बनाना ही इंदौरियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर नंबर 1 बनाता है। और ना सिर्फ 56 दुकान बल्कि यहाँ के एनवायरनमेंट को लेकर, साफ तौर पर सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई को लेकर जो काम हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर शहरी विकास मंत्रालय ने इंदौर को नंबर 1 रैंकिंग पर भी चुना है। दूसरे शहरों के लिए अब कहीं ना कहीं इंदौर मिसाल बनकर फिर से सामने आ रहा है और शायद यही बताता है कि इंदौर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई चुनौती मुश्किल नहीं है।
बस एक बार यहाँ पर अगर इंदौर के लोगों ने सोच लिया, और जनप्रतिनिधियों के साथ में अधिकारियों की भी हम लोग सराहना करेंगे, और तमाम जो व्यापारिक संगठन है उनकी भूमिका भी काफी अहम यहाँ पर मानी जा रही है। ठीक है पीयूष, लेकिन अगर बात की जाए कुछ अलग की, तो इंदौर हर बार प्रथम श्रेणी में आता है, हर बार पहला पुरस्कार लेकर जाता है। क्या अलग आप अनुभव करते हैं इंदौर में जो कि और राज्यों को और शहरों को अपनाना चाहिए? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके की जो चुनौतियां थी, आपने देखा कि स्वच्छता के मामले में जिस तरीके से यहाँ पर पहली बार जब आह्वान हुआ, मिशन यहाँ पर चलाया गया, तो उस वक्त सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर काम किया। तो एक सामूहिक प्रयास था, इंदौर को यहाँ पर जागरूक किया गया। शुरुआती दौर में कुछ कठिनाइयाँ भी आई, कुछ कड़े फैसले भी लेने पड़े, क्योंकि अगर शहर की तस्वीरों को आपको बदलना है, यहाँ के एनवायरनमेंट को आपको चेंज करना है, यहाँ पर डेवलपमेंट के काम को अलग तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ाना है, तो आपको यहाँ पर कड़े फैसले भी यहाँ पर लेना पड़ेंगे। और इंदौर ने कहीं ना कहीं उन्हीं कड़े फैसलों के दम पर कहीं ना कहीं ये बात साबित कर दिखाई है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, जब इंदौर में शुरुआत यहाँ पर हुई थी, उस वक्त भी लगातार तमाम जनप्रतिनिधि मैदान में डटे हुए थे। स्मार्ट सिटी के जो पदाधिकारी थे, अधिकारी हैं स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के, वे भी लगातार मैदान में डटे हुए नजर आए, और उसी का नतीजा था कि यहाँ पर एक मिशन के साथ में और डेडलाइन यहाँ पर तय की गई कि इतने समय में हमें इतना काम पूरा करना है और दूसरे शहरों को यहाँ पर पीछे छोड़ना है। तो कुल मिलाकर सामूहिक प्रयास ही इंदौर को आगे ले जाते हैं और नंबर 1 की श्रेणी में यहाँ पर लाकर खड़ा कर देते हैं। जी प्रेरणा। बिल्कुल पीयूष, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ इंदौर कलेक्टर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ मनीष जी आपका बंसल न्यूज में। जी धन्यवाद। बहुत बधाई भी देना चाहूंगी आपको और आपके प्रदेश की जनता को। एक बड़ी उपलब्धि इंदौर ने अपने नाम की है, हर बार नंबर 1 रहता है। क्या फॉर्मूले, क्या स्ट्रेटेजीज? ये स्मार्ट सिटी में जो रैंकिंग आज मिनिस्ट्री की तरफ से जो आज घोषणा हुई है, उसमें बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें कि अवार्ड दिए गए हैं, और 7 ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें कि इंदौर को अवार्ड मिले हैं। अधिकांश जगह में प्रथम पुरस्कार ही है। ओवरऑल रैंकिंग, ओवरऑल अवार्ड की सूरत और इंदौर को एक साथ रखा गया है नंबर 1 पे। सैनिटेशन हो गया, हेरिटेज हो गया, जी। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें इंदौर में स्मार्ट सिटी में अच्छे काम हुए हैं। बेसिकली जनता का कोऑपरेशन लगता है, जनप्रतिनिधियों का सपोर्ट लगता है, और जब जनता साथ रहती है, फॉर एग्जांपल अगर अपन कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मॉडल को ले, तो उसमें जो हमारे बायोमेथिनेशन प्लांट्स हैं वो बहुत सक्सेसफुली रन हो रहे हैं इंदौर में। बायोमेथिन प्लांट चलते हैं गीले वेट कचड़े के आधार पे। गीला कचड़ा जो सेग्रीगेट होता है एट सोर्स घरों में या कमर्शियल ऑपरेशंस में, उस पे चलता है। तो उसकी क्वालिटी जब बहुत अच्छी रहती है तो बायोमेथिनेशन प्लांट्स बहुत सक्सेसफुली रन होते हैं। और यहाँ की जनता इतना अच्छा सेग्रीगेशन कर रही है कि पूरे देश में अव्वल है इंदौर सेग्रीगेशन की क्वालिटी को लेकर के। बिल्कुल। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि इसीलिए सब संभव हो पाता है कि कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग में अवार्ड मिला, सक्सेसफुली उसको एक्सेप्ट किया गया। तो ओवरऑल एक रहता है, टीम का भी काम रहता है। यहाँ की स्मार्ट सिटी की टीम, नगर निगम इंदौर की टीम बहुत अच्छा काम करती है। म्युनिसिपल कमिश्नर यहाँ अच्छे, अभी प्रतिभा पाल है, इसके पहले आशीष सिंह जी थे, सबने अच्छा काम किया है यहाँ पर। तो ये सब कंबाइंड एफर्ट से एक रैंकिंग चली आ रही है इंदौर की। और अभी भी जो बहुत सारे फील्ड है, 7 फील्ड से अवार्ड मिले हैं इंदौर को, ये उसी का रीजन है उसका। और ये जनप्रतिनिधिगण भी साथ में मिलकर बिल्कुल एक वातावरण अच्छा है यहाँ पर काम करने का। जनता, जनप्रतिनिधि, मीडिया, अधिकारी लोग सब साथ मिलके एक शहर के लिए काम करते हैं, तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। बिल्कुल सर, थोड़ी देर पहले हमारे साथ सांसद शंकर लालवानी जी भी जुड़े थे। उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि इंदौर का जो मॉडल है वो और शहरों से और राज्यों से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या वो मॉडल है सर? आपसे उसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहेंगे। यहाँ के मॉडल में अगर स्मार्ट सिटी का मॉडल लेंगे आप जी, जो कंपोजिशन है, तो उसमें सांसद जी की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें सभी विधायकगण भी हैं, जनप्रतिनिधिगण भी हैं। जो भी स्मार्ट सिटी कंपनियां वर्क करती है, जिसमें कलेक्टर चेयरमैन रहते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर रहती हैं यहाँ पर, उसको उस पे ऊपर मॉनिटरिंग के लिए सांसद की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है पूरी जी। तो ये वो रीजन रहता है कि जो भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट टेक ओवर करते हैं उससे पहले उस कमेटी से अप्रूव करा लेते हैं, तो जनता का जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक्सेप्टेंस रहता है उस प्रोजेक्ट में। एक तो ये एक मॉडल अलग हो गया। और दूसरा जो मैंने बोला कि हर चीज जनता के स्टेक होल्डर्स की जनता रहती है,
उनसे पूछ करके, उनमें आइडियाज को फ्लोट करके, उनसे फीडबैक लेके, उनके फीडबैक के आधार पे उसमें संशोधन करके फिर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सके फील्ड में। तो ये जो पूरा एक मॉडल है, ये जनप्रतिनिधियों को साथ लेके, जनता से फीडबैक लेके, मीडिया का सपोर्ट लेकर, उनसे भी फीडबैक लेकर के, तो उसमें एक जो भी एक्शंस हो रहे हैं स्मार्ट सिटी के, वो सक्सेसफुली डाउन द लाइन जनता के सपोर्ट से इम्प्लीमेंट बहुत प्रॉपर्ली हो रहे हैं, एग्जीक्यूट बहुत प्रॉपर्ली हो रहे हैं। प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो इंदौर में बहुत सक्सेसफुली और स्मूथली हो जाता है। ये मॉडल है जो बहुत क्लिक करता है हमेशा इंदौर में जो भी प्रोजेक्ट लिया जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां जो आपने साझा की। पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी और चाहूंगी, आप 56 दुकान पे खड़े हैं तो वहां पर जनता भी है इंदौर की, और उन्हीं के सहयोग से जिस तरह से जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि इंदौर ने हासिल की है, तो चाहूंगी कि आप जनता के पास जाइए, उनसे संपर्क करिए और उनसे पूछिए कि कैसा लग रहा है उनको स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में नंबर 1 आने पर। इंदौर की जनता की काफ़ी अहम भूमिका रही है, ना सिर्फ स्वच्छता बल्कि अब स्मार्ट सिटी में भी इंदौर की जनता का ही कहीं ना कहीं योगदान रहा है, जिसके दम पर इंदौर आज स्मार्ट सिटी में भी अपना दबदबा कायम करने में कामयाब हुआ है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और लोगों से भी हम लोग जानेंगे, उनकी भी राय यहाँ पर पूछेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वे सोचते हैं, और आखिर जब इंदौर स्मार्ट सिटी में भी यहाँ पर नंबर 1 आया है तो लोगों की राय भी हम लोग जानेंगे, उनसे भी हम लोग पूछ लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, स्मार्ट सिटी में भी इंदौर नंबर 1 है, इंदौर के बारे में क्या कहेंगे सर? आप कुछ बोलेंगे? देखिए, अभी फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि जो 56 दुकान व्यापारी के एसोसिएशन के जो लोग हैं, उनकी भी भूमिका काफ़ी यहाँ पर अहम रही है। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर नंबर 1 आया है, लगातार जो अधिकारी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इंदौर की जो जनता है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे उनका श्रेय यहाँ पर बड़ी भूमिका रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके का यहाँ पर काम हुआ है और पिछले 4 से 5 सालों में जिस तरीके से स्मार्ट सिटी को लेकर लगातार जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हुए हैं, उनमें बड़े प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर शामिल है। अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से खान नदी की सफाई का जो प्रोजेक्ट था वो भी कहीं कहीं काफ़ी अहम माना गया है, उसकी सफाई को लेकर भी बेहतर तरीके से यहाँ पर काम हुए हैं। उसके अलावा 56 दुकान का प्रोजेक्ट अब मॉडल बन चुका है। सफाई को लेकर इंदौर पहले ही यहाँ पर अपना दबदबा कायम कर चुका है, और जो सेग्रीगेशन कचरे का हुआ है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट में इनकी भूमिका भी रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से आपको खबर बता रहे हैं, इंदौर को नंबर 1 पुरस्कार मिला है स्मार्ट सिटी श्रेणी में, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो दूसरा पुरस्कार राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं मध्य प्रदेश के नाम ये हुई है। 20 अवार्ड्स में से 11 अवार्ड्स मध्य प्रदेश के नाम हुए हैं। एक अलग फॉर्मूले और एक अलग प्लान के साथ इंदौर काम करता है, और शायद यही कारण है कि राउंड 1 सिटीज में इंदौर को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार सूरत को इंदौर ने पीछे छोड़ा है और स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में नंबर 1 पर इंदौर आ गया है। और राउंड 1 सिटीज में जबलपुर को तीसरा पुरस्कार मिला है, और राउंड 4 सिटीज में सागर को दूसरा पुरस्कार मिला है। तो मध्य प्रदेश के कई शहरों ने इस बार पुरस्कार अपने नाम किए हैं, और 7 स्मार्ट सिटी में से 5 को पुरस्कृत किया गया है। तो 5 सिटीज को अलग अलग श्रेणी में 11 पुरस्कार दिए गए हैं, और इसी को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी ट्वीट किया है, बधाई दी है। उन्होंने सिटी अवार्ड की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान जिस तरह से मिला है उसको लेकर उन्होंने सागर वासियों को बधाई दी है, और मध्य प्रदेश वासियों को भी उन्होंने बधाई दी है। तो अब देखा जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए ही ये सुखद खबर है, और एक अच्छी खबर है क्योंकि मध्य प्रदेश में 11 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। तो 20 में से 11 पुरस्कार मध्य प्रदेश के नाम हुए हैं। तो बता दें कि 7 स्मार्ट सिटी में से 5 को पुरस्कृत किया गया है, और इंदौर को टॉप पर इधर पहला पुरस्कार मिला है इंदौर को। तो केंद्रीय आवास और शहरी विभाग ने इसके परिणाम घोषित किए हैं। राउंड 1 सिटीज में इंदौर को प्रथम पुरस्कार दिया गया। राउंड 1 सिटीज में जबलपुर को भी
तीसरा पुरस्कार मिला है। और ग्वालियर से सहयोगी प्रहलाद सेन लाइव जुड़ गए हैं। प्रहलाद, मध्य प्रदेश ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम हासिल की है और 11 पुरस्कार जिस तरह से मध्य प्रदेश ने अपने नाम किए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ग्वालियर में अगर बात करें तो कई हेरिटेज इमारतों को संवारा गया है और इसी कड़ी में जो बाड़ा स्थित जो डिजिटल म्यूजियम है वो ऐतिहासिक इमारत है, उसे संवारा गया था और यहाँ ये म्यूजियम बनाया गया है। प्रदेश का एकमात्र ऐसा डिजिटल म्यूजियम है जहाँ पर संगीत से लेकर कई ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी डिजिटल माध्यम में दी गई है और यही वजह है कि इस वर्क को सराहा गया है और इसे पुरस्कृत किया गया है। प्रेरणा, बिल्कुल, थोड़ी सी जानकारी आपसे डिजिटल म्यूजियम को लेकर जानना चाहूंगी, क्योंकि अब देखा जाए तो पूरे देश में इसने ख्याति प्राप्त कर ली है। प्रहलाद, मुझे लगता है प्रहलाद तक आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रहलाद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए आपको बता दें कि ग्वालियर ने भी एक उपलब्धि यहाँ पर अपने नाम की है। डिजिटल म्यूजियम के लिए ग्वालियर को तीसरा पुरस्कार मिला है।